अब आपके सामने खतीब बेबदल खतीबुल अज़ वकील वलायत अली अज़ान अली वलीउल्लाह के मुअज़्ज़िन मुजाहिद मिल्लत जाफरिया अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब रोने के अफरोज़ मिंबर होंगे और आज इस नमाज विला का अगला सज्जा पेश करेंगे। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए, क़यामत की अव्वल घड़ी हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म सुल्तान ज़मां आक़ाए दो जहां हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार हज़रत वलीउल असर के मुक़द्दस तरीन ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद कलें मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात। आज की मजलिस मखसूस व मंसूब है उस शहनशाह मुअज़्ज़म के नाम के साथ जो मशहद में तौहीद का दफ्तर सजा के बैठा है। शहजादी कौनैन इन हाथों को सलाम। बिस्मिल्लाह। ये मखसूस है उस शहनशाह मुअज़्ज़म के नाम के साथ जो मशहद में आज भी रिस्क बांट रहा है। आज की ये मुकम्मल इबादत उसी बारगाह की दहलीज पे है जो वारिस कायनात एक ही वक्त में मोहम्मद भी है और अली भी है। मेरा मालिक इन जवानों के अकीदे को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। यह शहनशाह मुअज़्ज़म ये ईरान का सिर्फ शहनशाह नहीं, कायनात का शहनशाह, वारिसे ज़मीन व आसमां। दरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। मखदूम इरफान की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, मार्फत के समुंदर, सखी दरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सखी की आमद में फिर भी आंखें बंद करके बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह सर। इजाज़त सर। बिस्मिल्लाह सर। इरफान की दहलीज के अजीम नायाब मोती फर्जंदे हैदर करार सखी ज़मुर्द बादशाह अपने वली अहद फर्जंद सखी हसन ज़मुर्द बादशाह के साथ जलवा फरोज़ मिंबर हुए। जिन आँखों ने ज़ियाद कर ली, ये वो चेहरे हैं जो आज भी जलालुद्दीन सखी सुर्खपोश बादशाह बुखारी सादात का जद, जिन्होंने ज़माने को फ़कीरी के अंदाज सिखाए,
जिनकी दहलीज पे मांगने वाले अपने अपने दौर के कलंदर हो गए। हमारे लिए बड़ा फख्र या अली। मजलिस में उनकी आमद मजीद रहमत और मजीद बरकत का बाइस बनी। ज़ियारत हो गई उनकी दुआ हासिल करने के लिए, उनसे दुआ लेने के लिए। और कितना ही अच्छा होता है जब कोई रजा का बेटा बैठा हो और फिर इमाम रजा पढ़ा जाए। मैंने उस शहनशाह की बात शुरू की है, किबला हज़रत, मैंने उस मालिक की बात शुरू की है जो मशहद में तौहीद का दफ्तर चला रहा है, जो निगरान कायनात है। लाहौर है सैयदा का महल है, सतर का लहू नहीं होगा। क्या कहने जनाब सैयदा तेरे बेटों के जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, सकीन हाथों को कभी किसी का मोहताज नहीं करे। क्या कहने जनाब सैयदा तेरे बेटों के जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। एक चेहरा मोहम्मद वाला, एक चेहरा अली वाला। जमाने को खबर ही नहीं होती कि इनमें मोहम्मद कौन है, इनमें अली कौन है। ये एक ही मोहम्मद है जो बार बार कई शक्लें तब्दील करके आ रहा है। जिस शहनशाह की आज जिक्र है वो उस अली का बेटा है जिसका बाप अली मुर्तजा है और वो खुद अली और रजा है। इस शहनशाह की सबसे बड़ी जीत ये है कि मलूकियत जख्मी होकर जिस शहनशाह के दरवाजे पे आके जख्मी होके गिरी उसे रजा कहते हैं। बादशाह ने जिससे इज्जत की भीख मांगी वली अहदी भी दे दी, रिश्ता भी दे दिया, इमामत की दहलीज पे भी आ गए और इमाम से हाथ बांध के कहा कि मालिक आप तख्त को कबूल कीजिए। इतना कहना था या इमाम रजा ने मुस्कुरा के पहला जुमला कहा। मेरे मालिक ने फरमाया तुम अपनी हुकूमत को लेके मेरे दरवाजे पे आए हो, तुम्हारी दुनिया को मैं क्या समझूं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया को मेरे बाप ने तलाक दे दी है और जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। सारे बोलो मिलके बोलो, हाथ उठा के हैदरी। तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक कुछ नहीं। मालिक हम चाहते हैं कि आप आए और तख्त को संभालें। और ये याद रखिएगा हमारे किसी भी इमाम को किसी भी दौर में तख्त की जरूरत महसूस नहीं हुई। हाकम को तख्त की जरूरत होती है, हुकूमत वालों की तख्त की जरूरत होती है। जो कल तक हाकम होता है फिर वही जेल में होता है। इमामत को तख्त ताज हुकूमत की जरूरत नहीं। इमाम के लिए तख्त और ताज और हुकूमत क्या है। इमाम पहुंचे, इमाम का पहुंचना था। इमाम ने जाके जब मामून ने कहा ना कि मैं आपको वली अहद बनाना चाहता हूं, मेरी जितनी शिया कौम के नौजवान नस्ल बैठी है ये मेरे मालिक का जुमला सुनिएगा। ये शिया कौम के मनाजरे की इब्तदा होती है यहां से। जब मामून ने कहा कि मैं आपको वली अहद बनाना चाहता हूं, इमाम का पहला सवाल और यूं मलूकियत का सर जख्मी कर गया। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया तू मुझे वली अहद बना रहा है, ये ओहदा क्या तुझे अल्लाह ने दिया है? अगर तुझे अल्लाह ने दिया है तो जो चीज तुझे अल्लाह ने दी वो तू मुझे क्यों दे रहा है? और अगर तुझे ये ओहदा अल्लाह ने दिया ही नहीं तो मैं वो चीज लूं ही क्यों जो तेरी है ही नहीं? मुझे तेरी हुकूमत की जरूरत नहीं। उसने कहा मौला मैं चाहता हूं कि आप मिंबर में बैठे। इमाम ने फरमाया फिर मेरी शर्त है, हुकूमत के मामला तुम चलाओगे, मजहब के मामला हम चलाएंगे। हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामलात में तुम नहीं बोलो। उसने कहा मौला मुझे शर्त मंजूर है, आप बैयत करवाएं। लोगों की लंबी लाइन लग गई बैयत के लिए। इमाम तख्त पे बैठे, इमाम ने यूं अपने हाथ को मेरे शहनशाह ने बुलंद किया। लोगों की लाइन लगी हुई है बैयत के लिए, इमाम का हाथ यूं है।
थोड़ी देर के बाद मामून ने कहा मौला बैयत करवाइए। इमाम ने कहा हम करवा रहे हैं। तो उसने कहा मौला यूं बैयत तो नहीं होती, बैयत तो यूं होती है। इमाम ने अगला तमाचा चेहरा मलूकियत में मारा। इमाम ने कहा तुझे नहीं पता, मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहीं पे उठा हुआ हाथ चाहिए जो बंदा दलील मांगता है। मामून ने वहीं पे खड़े होकर कह दिया कि आपके पास इस बात की दलील कैसे है कि बैयत ऐसे नहीं ऐसे होती है। इमाम ने वहीं पे कुरान की आयत पढ़ दी, खुदा कहता यदुल्लाहु फौका पे ऐदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। हम अल्लाह का हाथ है। नहनो यदुल्लाह, नहनो यदुल्लाह, हम हैं अल्लाह का हाथ। हमारा हाथ है बंदों के हाथ के ऊपर। इमाम ने फरमाया बैयत ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। और ये बैयत का तरीका सकीफे से शुरू हुआ, ये बैयत गदीर से शुरू हुई। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी है। मैं आपको कोई खिताबत का कोई जौहर नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि फकीर मिंबर पे बैठे हुए, इनसे दुआ हासिल करने के लिए, इनकी एक नजर लेने के लिए फिर मैं जुमला देने लगा हूं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है कि हमारे यहां बैयत ऐसे नहीं, गदीर में बैयत ऐसे हुई थी। अब पता चला कि अलम पे गाजी का हाथ क्यों है। हम छत पे अलम लगा के जमाने को बताते हैं ये सकीफे वालों का घर नहीं, गदीर वालों का घर। इस घर से बैयत ना मांगना, इस घर से बैयत का तकाजा ना करना। बिस्मिल्लाह। यार आज भी अलम पे हाथ इस बात की गवाही है कि ये घर बैयत कर चुका है। जिस मकान की छत पे दूसरी पार्टी का झंडा हो, दुश्मन उस दरवाजे से वोट लेने नहीं आता। इसलिए मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बंदे ने अलम वाले घर के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा हो कि रात को मस्जिद में आइएगा, दीन की बातें होंगी। उन्हें खबर है इस घर से कोई बिकने वाला नहीं निकलेगा। मेरे मालिक ने फरमाया हम बैयत ऐसे करवाते हैं। इमाम की बैयत हो गई। इमाम ने फरमाया पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इमाम ने पहला हुक्मनामा नाफिज किया। इमाम ने कहा रूम का सिक्का बंद किया जाए, क्योंकि उस दौर की ईसाई सल्तनत रूम थी। रूम का सिक्का पूरी दुनिया में चलता था, जैसे आज अमेरिकन डॉलर चलता। मौला फरमाया रूम का सिक्का नहीं चलेगा, क्योंकि उनके सिक्के में उनके मजहब की तबलीग है। ये अपने पैसे के एतबार से अपने मजहब की तबलीग करवा रहे। मामून ने कहा मौला फिर क्या करें। इमाम ने फरमाया हम अपना सिक्का बनाएंगे। जितने इस्लामी ममालिक होंगे उसमें इस्लामी सिक्का चलेगा, उसमें हमारे मजहब की तबलीग होगी। मामून ने कहा ठीक है। इमाम ने फौरन टकसाल को बुलाया, टकसाल ने सिक्का बनाया। मामून ने कहा मौला मैं पूछना चाहता हूँ, सिक्का बन गया है, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखें, इसमें बैतुल्लाह की तस्वीर बना दें, इसमें कोई ना कोई इस्लाम का ऐसा नाम लिख दिया जाए जिससे हमारे भी मजहब की तबलीग हो। किताबें यहाँ मिंबर पे ला के रखो। इमाम ने टकसाल से कहा सिक्का मेरे हाथ में दे। उसे सिक्का हाथ में दिया। इमाम ने अंगुष्ठरी से मोहर लगाई, ऊपर लिखा अली वलीउल्लाह। एक ही सिक्का चलेगा पूरी दुनिया में, अली वलीउल्लाह का। अली वलीउल्लाह का सिक्का पूरी दुनिया में चला, सिक्का पूरी दुनिया में फैल गया। अब दुश्मन के पास वो सिक्का आता तो दुश्मन की तो वो सिक्का मौत था। दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में अली वलीउल्लाह। जब किसी मुहिब के पास आता तो वो मोमन उस सिक्के को बाजार में बेचता नहीं था, उसे पता था ये कीमत से ज्यादा कीमती है।
कभी भी दुश्मन दौर आएगा सिक्का बंद हो जाएगा। वो सिक्के अपने घरों में संभाल के रख लेते। जब दौर तब्दील हो गया तो फिर वही सिक्का, वो बचाया हुआ सिक्का, वो अपने घरों से निकालते, कपड़े में बांधते, बाजू में बांध के सफर में निकल जाते। कोई पूछता क्या है, वो कहते हमारा इमाम ज़ामन है। आज भी जिस बाजू पे इमाम ज़ामन है, इसकी जमानत इमाम रजा की। आज भी जो पूरी दुनिया को जमानत दे रहा है, वो जमानत मेरे 8वें बादशाह की है। मामून दरबार में बैठा हुआ था और दरबार में बैठे हुए मामून ने देखा कि दरबार में खुशबू का झोंका है। इतनी तेज खुशबू आई कि पूरा दरबार खुशबू से भर गया। पूरे दरबार का खुशबू से भरना था। अब यहीं पे बैठे बैठे खुशबू आई तो आप तो दाएं बाएं देखेंगे ना जी। दरबार में खुशबू आई तो लोगों ने दाएं बाएं देखा। मामून भी परेशान था, ये खुशबू कहां से आई। और बुखारी साहब देखा कि दूर बाहर से पीछे से एक शख्स हाथ उठा रहा है। मामून ने उसे करीब बुलाया, उसे बुला के कहा तेरे पास क्या है। उसका मेरे पास है वो खुशबू। उसका कोई अतर, कोई फूल, कोई जड़ी बूटी, किस चीज की खुशबू है। उसने एक डब्बी को खोली तो उसमें चंद बाल थे। उसका ये किसकी खुशबू है। उसका ये है नबी के सर के बाल, जो नस्ल दर नस्ल हमारे पास चले आ रहे हैं। अब ये मेरे पास है। दरबार में इसलिए लेके आया हूं, मुझे आ गई है गुर्बत। मैं बाल फरोख्त करना चाहता हूं, तू खरीदेगा। मामून ने कहा अगर मैं ना खरीदूं। उसका फिर कैसे पता चलेगा वारस है। अगर बाल खरीद लेगा तो कोई चीज तो तेरे पास भी नबी की हो। मामून ने कहा ठीक है। बालों का सौदा हुआ। या पीछे से एक मशीर ने कहा ये कैसे पता चलेगा कि ये बाल नबी के हैं या नहीं है। उसका फिर ये कौन बताएगा। उसका ये वही बताएगा जो मोहम्मद का बेटा है। लो जी, कसरे बतूल पूरा लाहौर मेरी आंखों के सामने है। थोड़ी देर बाद मेरे 8वें बादशाह को दरबार में बुलाया गया। दरबार में आना था। लोग समझते थे कि अब परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों की परेशानियों में दुगना इजाफा हो गया। इसलिए कि जो खुशबू इधर से आ रही थी वही खुशबू उधर से आ रही थी, जो खुशबू यहां से आ रही थी वही खुशबू वहां से आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे शहनशाह तख्त के करीब गए। मामून ने कहा फरजंदे रसूल, ये शख्स 7 बाल लेके आया है और ये वादा कर रहा है ये बाल नबी के हैं। इमाम ने अंगुश्त इमामत को उठाया। इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। इमाम ने कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। मामून देखेगा मौला रंगत एक जैसी है, कद एक जैसा है, बालों की खुशबू एक जैसी है, ये कैसे पता चला ये आपके नाना के नहीं। इमाम ने कहा आग रोशन की जाए। आग को रोशन किया गया। इमाम ने 3 बाल आग में फेंके, तीनों के तीनों जल गए। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, या आग ठंडी होना शुरू हुई। मामून के चेहरे पे सर्दी आई। इमाम ने जला में बदबख्त, जब तुझे नबी का बाल समझ में नहीं आया, नबी की आल समझ में गया। सारे बोलो आखिर तक बोलो हैदरी। जब तुझे बाले पैगंबर समझ में नहीं आया, आले पैगंबर समझ में कैसे। इतना रुतबे वाला मेरा बादशाह, जिसके नौकरों का नाम इसमें आजम है। सखी मैंने अक्सर जगहों पे लोगों को यह कहते सुना है अली का नाम इसमें आजम है। अली तो इसमें हुस्ना है, इसमें आजम तो है अली के नौकरों के नाम। जो काम तुम अली की दहलीज से जाकर छोटे छोटे सवाल करते हो, वो तो इन कदमों पे भी झुको तो वो जवाब मिल जाएगा। अब अली के नौकरों का नाम इसमें आजम कैसे। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहां बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है उन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनकी अपनी तसनीफ शुदा किताब है गुनियतुल तालिबीन। उसके पहले सफ़े में उन्होंने अपने असातिज़ा का शजरा लिखा है कि मैंने कहां कहां से सीखा है। उन्होंने कहा मेरे उस्ताद है जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी के उस्ताद है सरई सख्ती, सरई सख्ती के उस्ताद है करनी, करनी के उस्ताद है मारूफ करखी। जो उन्होंने मारूफ करखी आखिर पे नाम लिखा है वो मेरे इमाम रजा का माशकी है। मैं लाहौर शहर में माइक पे कह रहा हूं, 14 साल पानी भरा है इसने, सिर्फ पानी भरता है। माशकी है मेरे मौला का।
मामून समुद्र के सफर पे जा रहा था, इसने अपने एक सिपाही से कहा जा इमाम रजा से को दुआ लिखवा के लेके आ, अगर कहीं समुद्र में तूफान आ भी जाए। अच्छा, हुकूमत खुद करते थे, दुआएं मौला से लिखवाते थे। मेरे एक अहले सुन्नत दोस्त मेरे साथ एक जनाजे पे गए थे, उसने जाके जनाजे पे कहा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने कहा जी कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई? उसने कहा ये आपने मुर्दे के कफन पे क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा जी हम नादे अली लिखते हैं, शहादा मासूमीन के नाम लिखते हैं, शहादतनामा लिखते हैं। उसके चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट आई। मैंने कहा आप मुस्कुराए क्यों? उसने कहा मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इसके कफन पर लिखने से इसे क्या फ़ायदा होता है। मैंने कहा जी हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें किसी सहाबी ने बताया है कि फ़ायदा होता है। उसने कहा किस सहाबी ने आपको बताया है? मैंने कहा आप ही के एक सहाबी ने अपने बेटे से कहा था हसन से लिखवा के या कि मैं तेरे नौकर का बेटा हूं, मैं तेरे नौकर का बेटा हूं। और बेटे ने कहा था क्या करूं? उसका जब मर जाऊं मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि सैयदों की तहरीरें जन्नत की रसीदें पर। ये सैयद जिसे नौकर कहते हैं। सारे बोलो आखिर तक हैदरी। ये सैयदों की तहरीर जन्नत की रसीदें होती हैं, जिन्हें ये बाकर शाह नौकर कह दें, जिन्हें ये मुर्शद गुलाम कह दें, जिन्हें ये कह दें कि ये हमारा है, फिर हिसाब कैसा, फिर किताब कैसी। इसने कहा लिखवा के लिया मेरे 8वें बादशाह। अब वो जो सिपाही आया तो उसने दरबार के दरवाजे पे मरूफ करखी से मुलाकात। उसने कहा इमाम रजा क्यों आया भाई? उसने कहा मामून ने भेजा है दुआ लिखवाने के लिए। मारूफ अंदर गया, थोड़ी देर के बाद आया, एक चमड़े पे एक लिखी हुई दुआ उसके हाथ में दी। कहा मामून से कह देना कि जब कभी समुद्र में परेशानी है तो ये दुआ पढ़ ले। उसने जाके मामून को दी, मामून ने सफर सामान में बांध ली, चला गया। बिल्कुल बेड़ा कश्ती बिल्कुल समुद्र के वस्त में पहुंची। तूफान आया, कश्ती ने हचकोले लेने शुरू किए। मौत यूं आंखों के सामने मंडलाती नजर आई। कांपते हुए हाथों से जल्दी से सामान से दुआ निकाली। लाहौर शहर मेरी आंखों के सामने, यूं दुआ हाथों में ली। पहली दुआ पे नजर पड़ी, लिखा क्या था? मेरे अल्लाह मेरी कश्ती बचा, तुझे मरूफ करखी का वास्ता। जो कहते हैं सैयदों की गुलामी में कुछ नहीं मिलता, मेरी कश्ती बचा, तुझे मरूफ करखी का वास्ता। हंसकोले लेती हुई कश्ती में इसने गुलाम को बुला के कहा किससे लिखवाई दुआ? मुलाकात हुई इमाम से। उसने कहा इमाम से मुलाकात नहीं, दरवाजे पे मरूफ खड़ा था। यूं दुआ को गुस्से में बंद करके समुद्र में फेंका। जो ही दुआ का समुद्र पे आना था, लहरों में सुकूत आया। डूबती हुई कश्ती किनारे पे आई, आंखों में खुशी के आंसू आए। मामून फौरन दरबार में पहुंचा, तख्त पे बैठ के इसने कहा बाकी हिसाब बाद में होगा, सबसे पहले मारूफ को बुलाया जाए। मारूफ को बुला के सामने खड़ा किया गया। उसने कहा सजा तो तेरी बहुत बड़ी है कि तूने बादशाह वक्त के साथ धोखा किया है। कत्ल तुझे बाद में करवाऊंगा, बेड़ियां तुझे बाद में पहनाऊंगा, जंजीरें बाद में पहनाऊंगा। पहले मुझे बता तेरे पास वो इसमें आजम कौन सा है? तूने चिल्ला कौन सा किया है? तेरे पास वजीफा कौन सा है? तुझे इमाम ने कौन सा अमल पढ़ने के लिए दिया है जिसकी वजह से तेरे नाम में इतनी तस्वीर आ गई है? मारूफ करखी ने मामून की आंखों में आंखें डाल के कहा 14 साल हो गए हैं मुझे बतूल के बेटे का पानी भरते हुए, और 14 साल में दिन में कई बार कहता है मारूफ मुसल्ला ला, मारूफ पानी ला, मारूफ वजू करवा। इतनी बार उसकी जुबान से मेरा नाम निकलता है, अब भी मेरा नाम मुश्किल कुशाई के लिए नहीं। जो वो ले लें वो मुश्किल कुशा हो जाए। जामने आहू, जामने रोज़े जजा, जामने कायनात, मशहद में तौहीद का दफ्तर, 8 दरवाजे, ताहद्दे निगाह सेहन। मशहद जाके सीना फख्र से चौड़ा होता है कि हम किसी शहनशाह के नौकर हैं। जब जूते संभालने वालों की लाइनें, बिछा हुआ वसी दस्तरखान, जो बैठे हैं, मैं दिल से मिंबर पे दुआ दे रहा हूं फुकरा की मौजूदगी में, इसी साल मेरा मालिक तुम्हें मशहद लेके जा। जिंदगी में एक बार मशहद जरूर जाना, वहां जाके आंखों से देखो कितना आबाद है मोहम्मद का बेटा। सहनों से कलीनों से गुजरते हुए जब बरामदों में जाओ, खुशबू के हैदर रजी साहब झोंके,
पहली नजर बादशाह की जर्री पे पड़े। सोने का गुंबद, सोने के दरवाजे, चारों तरफ अमीरी, आंखों में होते हैं खुशी के आंसू। जब बंदा जियारत की किताब उठाता तो पहली सतर जिगर चीर देती है, जिस पर लिखा होता है अस्सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा। तू बड़ा अमीर था, तेरी बहन कुम की पहाड़ियों में रोती रही। दुआ हासिल हो गई, मेरा मालिक मखदूमा के इस कसर को सलामत रखे, हासदीन के हसद से महफूज रखे। मेरा मालिक खानवादा सादात की ये बचाई सफ़े अदा कबूल हो। सुबह होने वाली और इंतज़ार यही है कि एक जनाजा उठना है। मैं कोशिश करूंगा, शायद तुम में से किसी ने सुबह ऑफिस जाना हो, स्कूल कॉलेज जाना हो, तुम में से कोई उठे तो उठे। मैं मिन्नत करूंगा बहनों बेटियों से, थोड़ी देर जनाजे का इंतजार मजीद करना। जब मेरे बादशाह का जनाजा आए तो एक बार जनाजे के करीब जाके कहना, मौला तेरी बहन की बड़ी हसरत थी, वो तेरे जनाजे पे आती। मौला मुसलमानों ने मशहद ना पहुंचने दिया, मौला वो खुरासान तक ना पहुंची, वो कुम की पहाड़ियों में रह गई। चीखों के साथ मेरे माला का जनाजे का इस्तकबाल करना। अयाम अज़ा करीब हैं, अज़ादारी के जितने तरीके इस मौला ने सिखाए, मैं अज़ादारी की एक तहजीब अपने मौला की जुबान से सुनाऊंगा। मौला रोजाना अपने घर में अपने दादा की मजलिस करवाते थे। शहादत नहीं मैं बादशाह की पढ़ूंगा, एक दर्द पढ़ूंगा। रोजाना अपने घर में दादा की मजलिस करवाते। इमाम मजलिस में बैठते, बैठने से पहले बैठने वाली जगह को चूमते, उठने से पहले उठने वाली जगह को चूमते। एक नौकर ने कहा कि मौला आप ये बोसा क्यों लेते हैं? इमाम ने फरमाया, अगर दुनिया को पता चल जाए कि हुसैन की सफ़े अज़ा की कदर क्या है, लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें, लोग रहे ही हूं गरीब की सफ़े अज़ा पे। मौला ने फरमाया, ये वो जगह है जहां मलाइका अपने पर मस करते हैं, जहां मेरी दादियां सर के बाल खोल के रोती हैं। हुसैन के जाकर का एहतराम कितना। मेरे बादशाह ने यकम मुहर्रम अपने घर में सफ़े अज़ा बिछाई। इमाम ने देबल खजाई को बुलाया मजलिस के लिए। हैदर अली साहब जब देबल पहुंचा ना इमाम के यूं सहन में, किताब कहती इमाम ने हुसैन के जाकर को आते देखा। मेरे मौला उसकी तरफ तेज कदमों से चले। देबल कहता कि मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, मैंने इमाम को इतना तेज चलते हुए नहीं देखा था। इमाम जल्दी से और मेरे गले में बाहें डाली और बाहें डाल के कहा, मेरी दादी के मददगार तुझ पे मेरा सलाम, ऐ मेरी मां फातिमा के मददगार तुझ पे मेरा सलाम। देबल कहता मैंने मालिक का सलाम अपनी जात पे सुना। वो कहता मेरी आंखें अभी भीगी हुई थी। या इमाम आए, इमाम ने फरमाया, देबल मेरी जद पे कोई मरसिया लिखा है? इसने कहा हाँ मौला लिख के लाया हूं। मौला फरमाया मुझे सुना। देबल कहता मैं खड़ा होके पढ़ने लगा। इमाम ने कहा रुक, मिंबर पे बैठ, अब जो सैयद बैठो सतर बर्दाश्त करना। देबल कहता मौला मैं मिंबर पे बैठूं तो आप कहां बैठेंगे? फरमाया मैं तेरे सामने जमीन पे बैठूंगा। उसने कहा मेरी जुर्रत है कि मैं मिंबर पे बैठूं और नबी का बेटा जमीन पे बैठे? फरमाया तू जाकिर शबीर बन के मिंबर पे बैठ, मैं अज़ादार हुसैन बन के खाक पे बैठ। मुझे सुना मेरे दादे का मरसिया, मुझे सुना मेरी जद का नोहा। देबल ने एक नोहा पढ़ा, सिर्फ ये नोहे की 2 सतरें पढ़ूं और आपको सलाम करूं। अरबों में सबसे ज्यादा मुसाहिब वाला नोहा यह देबल का। अल्लाह दर्जात बुलंद करे हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी, उन्होंने इसी मरसिये को उर्दू में तर्जमा किया था, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से,
अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा। अब जिन्होंने मातम करना है, एक सतर की मुझे इजाजत देना। इमाम ने फरमाया देबल सुना मुझे मेरे दादे का मरसिया। देबल कहता है मैं मिंबर पे बैठ गया, हुक्म इमाम के मुताबिक देबल ने मरसिये की पहली सतर पढ़ी। देबल ने कहा सैयदा सलाम हो मेरा तुझ पे कि तेरी औलाद कलियां गुलशन के फूल सहरा में बिखर गए। बीबी मेरा सलाम हो तेरे बड़े बेटे हसन को जिसके जनाजे पे उम्मत ने तीर बरसाए। बीबी मेरा सलाम तेरे दूसरे बेटे हुसैन को जिसकी लाश सहरा में बगैर कफन के पड़ी रही। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद को जिसको तौक और जंजीरे बाबे की लाश उठानी पड़ी। मेरा सलाम है तेरे बेटे बाकर को जिसे कम सनी में बाबे के साथ कैद नसीब हुई। मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे जहर मिल गई। मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काजम को जिसके जिस्म का गोश्त जिंजान की जंजीरें खा गई। ये जुमला पढ़ने के बाद देबल ने मिंबर छोड़ा। इमाम उठ के खड़े हुए। इमाम ने फरमाया दोबारा मिंबर पे जा। इसी का मौला मरसिया खत्म हो गया। इमाम ने फरमाया एक शेर मेरी तरफ से इजाफा कर दे। देबल ने कहा मौला वो कौन सा? इमाम ने कहा कह ज़हरा मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। इतना कहना देबल तड़पा रोके दा मौला मुझे तो नहीं पता ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने गिरेबान को फाड़ा रोकेगा ये तेरा गरीब इमाम है जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। इधर देबल ने शेर पढ़ा या उधर से कनात फटी। एक सफेद सर वाली ज़ईफा रोती हुई बाहर आई। रोकर देबल मिंबर से उतरा। जब से तूने रजा की शहादत पढ़ी है कभी कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। सबसे छोटी फातिमा रो रो के कह रही है इसे कह हमारे सामने हमारे भाई की शहादत ना पढ़। मैं आज की रात को बीबी तेरे सामने सिर्फ भाई की शहादत का शेर पढ़ा तू बेहोश हो गई। हाय ज़ैनब सर पे कुरान रख के कातिल से कहती रही ना मार। मेरा 3 दिन